जब एक मां की कोख में जीवन पलता है, तब केवल एक शरीर ही नहीं बल्कि एक आत्मा इस संसार में प्रवेश की तैयारी कर रही होती है। गर्भ की गहराइयों में जहां वैज्ञानिकों की दृष्टि नहीं पहुंचती, वहां शाश्वत सत्य का एक संवाद चलता है मां और उसके गर्भस्थ शिशु के बीच। क्या आपने कभी सोचा है कि एक अजन्मा शिशु भी ईश्वर से संवाद कर सकता है? क्या आप जानते हैं कि गर्भस्थ शिशु को भी आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है? गर्भ गीता कोई कल्पना नहीं है, यह उस अद्भुत संवाद की दिव्य झलक है जो एक मां के गर्भ में पल रहे प्रहलाद जैसे महापुरुषों ने अनुभव किया। वेदों और पुराणों में वर्णित ये ज्ञान इस बात को सिद्ध करते हैं कि जीवन का आरंभ गर्भ से ही नहीं, इनाई आत्म चेतना से होता है। गर्भ गीता में भगवान स्वयं आत्मा को शिक्षा देते हैं, मृत्यु, पुनर्जन्म, कर्म और मोक्ष के रहस्यों को उजागर करते हैं। आज जब हम आधुनिकता की अंधी दौड़ में जीवन के सच्चे उद्देश्य को भूलते जा रहे हैं, तब गर्भ गीता हमें याद दिलाती है कि जीवन केवल सांस लेना नहीं है, यह आत्मा की यात्रा है, अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ब्रह्म ज्ञान की ओर। यह ग्रंथ हमें यह भी सिखाता है कि मां की भावनाएं, विचार और व्यवहार सीधे शिशु के मन पर प्रभाव डालते हैं। अगर मां ध्यान, जप और सत्संग में समय बिताए, तो गर्भस्थ शिशु भी उसी ऊर्जावान वातावरण में पलता है। इसीलिए यह केवल स्त्रियों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए है, क्योंकि हर आत्मा कभी न कभी किसी गर्भ से आई है। तो आइए इस रहस्यमयी, गूढ़ और दिव्य ज्ञान की यात्रा पर चलें, गर्भ गीता के उन अध्यायों की ओर जो जीवन और मृत्यु के मध्य छुपे परम सत्य को प्रकट करते हैं। यह केवल एक ग्रंथ नहीं, आत्मा के जागरण की कुंजी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन की पहली सांस लेने से पहले, जब हम मां के गर्भ में थे, तब हमारा चेतन अनुभव क्या था? क्या आत्मा उस समय भी जानती है कि वह कौन है? क्या भगवान से हमारा संपर्क तब भी था जब हमारी आंखें नहीं खुली थीं, जब हमने किसी को देखा नहीं था पर सब कुछ महसूस किया? गर्भ गीता एक अद्भुत, रहस्यमयी और आध्यात्मिक ग्रंथ है जो उस काल की बात करता है जब आत्मा मां के गर्भ में निवास करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे एक शिशु गर्भ में भगवान को पुकारता है, अपने पूर्व जन्मों को याद करता है और कैसे उसे अपने कर्मों की स्मृति होती है। इस ग्रंथ में भगवान स्वयं कहते हैं, हे आत्मा, तू अनादि है, तू अमर है, पर तू मोह में पड़कर हर बार भूल जाती है कि तू कौन है। गर्भ गीता उस जागरण की पुकार है जब आत्मा शुद्ध होती है, निर्लेप होती है और अपने सच्चे स्वरूप को जानती है। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, संसार का पर्दा उसके ज्ञान पर पड़ जाता है। वह आत्मा जो भगवान से बात कर रही थी, अब रोने लगती है। जो अपने कर्मों का ज्ञान रखती थी, अब उन्हें भूल जाती है। जो कहती थी, प्रभु मुझे जीवन दो, मैं भक्ति करूंगी, अब संसार के मोह में खो जाती है। क्या यह आपके साथ भी हुआ? क्या आपने कभी सोचा कि आपकी आत्मा ने भी प्रभु से कोई वादा किया होगा जब आप मां के गर्भ में थे? इस वीडियो में हम जानेंगे आत्मा गर्भ में क्या अनुभव करती है, शिशु को पूर्व जन्म कैसे याद रहता है, कैसे वह ईश्वर को पुकारता है और क्या प्रभु उत्तर देते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, जन्म के बाद हम उस ज्ञान को क्यों भूल जाते हैं। यह सिर्फ एक कथा नहीं है, यह एक चेतावनी है कि कहीं आप वह सब न भूल जाएं जो आपने प्रभु से वादा किया था। तो आइए इस अद्भुत यात्रा में प्रवेश करें, जहां आत्मा और परमात्मा के संवाद की वह दिव्य झलक है जो आपके हृदय को झकझोर देगी। यह है गर्भ गीता का रहस्य। जब सृष्टि की रचना हुई, तब परमात्मा ने आत्मा को जन्म और मृत्यु के चक्र में इसीलिए भेजा ताकि वह अनुभवों के माध्यम से सीख सके, बढ़ सके और अंततः उसी प्रभु में लीन हो सके। परंतु यह यात्रा सरल नहीं है, यह भूलों से भरी है, मोह से ढकी हुई है और माया से भ्रमित करने वाली है। परंतु एक क्षण ऐसा आता है जब आत्मा फिर से अपने मूल को याद करती है। यह क्षण होता है गर्भ में, जब वह शरीर में प्रवेश तो कर चुकी होती है, परंतु जीवन के सांसारिक बंधनों में पूरी तरह जकड़ी नहीं होती। वही क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा का संवाद आरंभ होता है, और इसी संवाद को कहा गया है गर्भ गीता। एक गर्भस्थ शिशु जो अब तक अनेक जन्मों का अनुभव लेकर पुनः मां के गर्भ में आया है, दिशा से आए वही अपनी चेतना से परमात्मा को पुकारता है, हे नाथ, मैं थक गया हूं, मैंने राजा बनकर भी दुख पाए, मैंने भिखारी बनकर भी भूख सही, मैंने यश पाया और अपमान भी,
परंतु शांति नहीं मिली। अब क्या यही जीवन बार बार दोहराना है? और उत्तर आता है प्रभु का कोमल, दिव्य और अनंत करुणा से भरा हुआ। वत्स, तू मेरा अंश है। तूने अनेक रूपों में जन्म लिया, परंतु अपने स्वरूप को भूल गया। यह गर्भ अवस्था तुम्हारा पुनर्जागरण है। मैं तुझे ज्ञान देता हूँ इस बात जिससे तू जन्म के बाद भी स्वयं को स्मरण रख सके। गर्भ में आत्मा का यह संवाद अत्यंत पवित्र होता है। वैज्ञानिक कहें या न कहें, पर शास्त्रों ने हजारों वर्षों से इस सत्य को स्वीकारा है कि गर्भ की अवस्था में आत्मा परम ज्ञान को ग्रहण करती है। वह जानती है कि उसका उद्देश्य क्या है। उसे पूर्व जन्मों की स्मृति होती है। वह जानती है कि कौन सा कर्म अधूरा है, किससे उसे मुक्ति पानी है। परंतु जैसे ही वह इस माया से ढके संसार में जन्म लेती है, जैसे ही वह पहला रोदन करती है, वह सब कुछ भूल जाती है। यह कैसी विडंबना है। वही आत्मा जो गर्भ में परमात्मा से संवाद करती है, जन्म के पश्चात संसार में रच बसकर स्वयं को ही खो देती है। गर्भ में वह कहती है, हे प्रभु, इस बार मैं न भूलूंगा, मैं मुंह में न पड़ूंगा, मैं धन और यश के पीछे न भागूंगा, केवल आपको ही साधूंगा, आपका नाम ही मेरा प्राण होगा। परंतु जन्म होते ही मां की गोद, पिता की आशाएं, समाज की परिभाषाएं सब धीरे धीरे उसके मन पर छा जाते हैं। स्कूल, नौकरी, विवाह, परिवार, प्रतिस्पर्धा, आत्मा की पुकार कहीं दब जाती है। और फिर जीवन के उत्तरार्ध में जब शरीर ढलने लगता है, बाल श्वेत हो जाते हैं, तब पुनः एक दिन आत्मा पूछती है, क्या मैं फिर चूक गया प्रभु? क्या मैंने फिर मोह में बहकर आपको भुला दिया? गर्भ गीता का सबसे मार्मिक सत्य यही है कि आत्मा चेतना में आती है, सीखने को तैयार होती है, पर संसार उसे भुला देता है। गर्भ में आत्मा क्या अनुभव करती है? शास्त्रों के अनुसार गर्भस्थ शिशु 7वें महीने में पूरी तरह से आत्म चेतना से जागृत होता है। वही समय होता है जब उसे अपनी आत्मिक स्मृति वापस मिलने लगती है। वह अपने पूर्व जन्म देख सकता है, अपने पाप और पुण्य की स्मृति लौट आती है। वह समझता है कि इस जन्म में उसे क्या सुधार करना है। वह रोता नहीं किंतु भीतर से करुण पुकार करता है, हे प्रभु, अब तो मुझे अपना मार्ग दिखाओ। मैं इस बार सच्चा मनुष्य बनूंगा। मैं अहंकार नहीं करूंगा, न किसी को दुहक दूंगा, न किसी से द्वेष रखूंगा। मुझे बस आपका साक्षात्कार करना है। वही समय होता है जब परमात्मा उसे गर्भ गीता सुनाते हैं। यह कोई शब्दों में नहीं होता, यह संवाद चेतना के स्तर पर होता है, आत्मा से परमात्मा की सीधी बातचीत। ईश्वर कहते हैं, वत्स, तू मोह से दूर रहे, सत्य पर टिक जा, न अपना मान न अपमान। जो भी कर्म कर उसे मेरी भक्ति में कर। यदि कोई तुझे दुख दे तो तू उसे क्षमा कर, क्योंकि यह तेरा पुराना ऋण है। यदि तू किसी से प्रेम कर तो उसकी आत्मा में मुझे देख। परंतु संसार इतना सरल कहाँ होता है। जन्म लेते ही वह ज्ञान तिरोहित हो जाता है। माँ पिता उसे संसार की दौड़ में ढकेलते हैं, शिक्षक उसे परीक्षा की रेस में धकेलते हैं, समाज उसे तुलना के तराजू में तौलता है और धीरे धीरे गर्भ का ज्ञान, गर्भ की गीता विलीन हो जाती है। गर्भ की पुकार, एक अंतिम वचन। गर्भस्थ आत्मा बार बार एक बात प्रभु से कहती है, हे नाथ, यदि इस बार मैं भूल गया तो मुझे फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्या मुझे फिर वही वेदना, वही मोह, वही पीड़ा सहनी होगी? ईश्वर मौन रह जाते हैं, क्योंकि यह उत्तर आत्मा को स्वयं ही देना है। प्रभु केवल मार्ग दिखाते हैं, पर चलना आत्मा को है। गर्भ गीता की यही शिक्षा है, तू मेरा अंश है वत्स। जब तक तू स्वयं को न पहचाने, तब तक तू स्वयं को संसार में भटकाता रहेगा। पर जिस दिन तू यह जान लेगा कि मैं तेरे भीतर ही हूं, उसी दिन तेरी मुक्ति होगी। गर्भ गीता की आज की आवश्यकता, आज का मनुष्य शरीर से बड़ा हो गया है, पर आत्मा से सिकुड़ गया है। वह विज्ञान जानता है, पर आत्मज्ञान नहीं। उसे गर्भ में मिली वह दिव्य गीता स्मरण नहीं। हमारे पूर्वजों ने कहा है, यदि मां अपने गर्भ में संतुलित आहार ले, शुभ विचार करे, नाम स्मरण करे, तो गर्भस्थ आत्मा को आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। यही कारण है कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान गर्भ में ही मिला। प्रहलाद को भक्ति वहीं सिखाई गई। पर आज का युग गर्भ को केवल शरीर मानता है, आत्मा नहीं। यही कारण है कि हम जन्म तो लेते हैं, पर जीवन नहीं जीते। गर्भ गीता का अंतिम उपदेश, वत्स, मैं तुझे हर जन्म में साथ देता हूं,
तू चाहे मुझे भूले उत्तर दिए से पर मैं उसे नहीं भूलता। जब तू पुकारेगा मैं उत्तर दूंगा, पर क्या तू पुकारेगा भी या फिर मोह की निद्रा में खो जाएगा? हे मानव, यह गर्भ जीवन की पुकार है। यह वह ज्ञान है जो जन्म से पहले मिला था, पर जिसे भूल जाना ही हमारे दुहक का कारण है। आज भी यदि तू वह स्मृति पुनः जागृत कर सके तो यह जीवन ही तुझे मोक्ष दिला सकता है। इसलिए गर्भ गीता को जीवन गीता बनाओ। जिसे गर्भ में सुना था उसे जीवन में जियो। प्रभु को केवल मंदिर में नहीं, स्वयं के भीतर पहचानो। वही मोक्ष है, वही मुक्ति है, वही जन्म का उद्देश्य है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन के सारे रास्ते बंद हो जाएं, जब अंधकार इतना घना हो जाए कि न कोई उम्मीद दिखे, तब आपका सहारा कौन होता है? जब हर सांस संघर्ष बन जाए और मन की धड़कन थमने लगे, तब आपको क्या वह शक्ति मिलती है जो आपको उठाती है, आगे बढ़ाती है? यह शक्ति है प्रभु की अनंत महिमा की। वह महिमा जो हर दुहक, हर भय, हर तन्हाई को मिटा देती है और जीवन में आशा और प्रेम की नई किरण जगाती है। जैसे आंधी के बाद शांति छा जाती है, वैसे ही जब हम प्रभु के चरणों में शरण लेते हैं तो मन को वह सुकून मिलता है जो कहीं और नहीं। क्या आप जानते हैं कि हजारों वर्षों से संत, महात्मा, ऋषि, मुनि और भक्त इस अनंत शक्ति की महिमा का गुणगान करते आए हैं? वे जानते थे कि प्रभु की महिमा ही जीवन का परम आश्रय है, जो हमें न केवल जीवन की कठिनाइयों से उबारती है, बल्कि हमें आत्मा की गहराइयों से जोड़ती है। यह महिमा मात्र शब्दों का संग्रह नहीं, पालकी या नहीं, बल्कि अनुभवों का महासागर है। जब आप प्रभु की महिमा का अनुभव करते हैं, तब आपके भीतर एक ऐसी शक्ति जाग उठती है जो हर विपत्ति को चुनौती देती है, जो हर असंभव को संभव बना देती है। उस महिमा में न केवल आपका भय समाप्त होता है, बल्कि आपका मन प्रेम और श्रद्धा की नदी में बहने लगता है। यही वह शाश्वत स्रोत है जो हमें निरंतर जीवन की यात्रा में सशक्त बनाता है। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की जिसने प्रभु की महिमा को अपने हृदय में समेट लिया। चाहे जीवन के तूफान कितने भी प्रचंड हों, अपनी वह कभी डगमगाता नहीं, क्योंकि उसके भीतर प्रभु की असीम ऊर्जा प्रवाहित होती है। वह व्यक्ति अपनी आत्मा की गहराई में शांति अनुभव करता है, जो संसार की सभी भौतिक सुखों से ऊपर है। यही अनुभव हमें बताता है कि प्रभु की महिमा ही आत्मा का परम आश्रय है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे प्रभु की अनंत महिमा ने अनेक भक्तों के जीवन को बदल दिया, कैसे उसने उन कठिनाइयों को मिटा दिया जिन्हें कोई भी मानवीय शक्ति नहीं मिटा पाई। हम सुनेंगे वे महान कथा जो हमें यह सिखाती हैं कि प्रभु की महिमा से बड़ा कोई सहारा नहीं, और कैसे हम अपने जीवन में इस महिमा का अनुभव कर सकते हैं। तो आइए इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ चलिए, जहां हम प्रभु की अनंत महिमा के सागर में गोते लगाएंगे, उस अमूल्य अनुभव को समझेंगे जो हर भक्त की आत्मा की प्यास बुझाता है, क्योंकि यही महिमा है जो हमें न केवल इस संसार में जीना सिखाती है, बल्कि परम शांति और मोक्ष का द्वार भी खोलती है। क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को प्रभु की महिमा से आलोकित करने के लिए? तो चलिए इस दिव्य ज्ञान के प्रकाश में हम आत्मा के उस परम आश्रय की खोज करें जो हमारे हर सवाल का जवाब है। आत्मा की पहली पुकार। हे प्रभु, इस बार मुझे भुलावा ना हो, इस बार मैं तेरे चरणों से न भटकूं। जो प्रतिज्ञा मैंने गर्भ में की है उसे इस जीवन में निभा सकूं। ऐसी कृपा कर। प्रवेश आत्मा की अमृता का स्मरण। संसार की सबसे अद्भुत और रहस्यमयी यात्रा तब शुरू होती है जब एक आत्मा करोड़ों ब्रह्मांडों की यात्रा करते हुए एक माता के गर्भ में प्रवेश करती है। यह कोई साधारण घटना नहीं होती, यह कोई भौतिक घटना नहीं होती, यह ईश्वरीय योजना का हिस्सा होती है। हम सबने सुना है कि आत्मा अमर है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते म्रियते व कदाचिन। आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है। और जब आत्मा एक नया शरीर लेने के लिए गर्भ में आती है तो वह अपने सभी पिछले जन्मों का अनुभव, ज्ञान और ईश्वर की स्मृति लेकर आती है। आत्मा की गर्भ में स्थिति अंधकार में प्रकाशित चेतना। एक भ्रूण के रूप में जब शिशु गर्भ में पल रहा होता है तो उसका शरीर अल्प विकसित होता है, परंतु उसकी आत्मा पूर्ण विकसित होती है। उस अवस्था में आत्मा अपने पूर्व जन्मों की यात्रा देखती है।
उन पापों और पुण्यों का स्मरण करती है जो उसे इस जन्म में लाए, और सबसे बढ़कर वह ईश्वर को याद करती है। गर्भ का अंधकार कोई साधारण अंधकार नहीं होता, वह आत्मा के भीतर के प्रकाश को जगाने वाला अंधकार होता है। गर्भ में स्थित आत्मा यह पुकार लगाती है, हे परमात्मा, तू कितना दयालु है, तूने मुझे फिर से एक अवसर दिया है। इस बार मैं तेरे सिवा किसी को अपना न मानूंगा। तेरी भक्ति, तेरे चरण, तेरी कृपा ही मेरी मंजिल होगी। कितनी अद्भुत बात है, जब आत्मा मां के गर्भ में होती है, वह सांसारिक बंधनों से पूरी तरह मुक्त होती है। न उसे धन की चिंता, न प्रतिष्ठा की भूख, न रिश्तों की उलझन, वह बस ईश्वर में लीन होती है। वह कहती है, हे प्रभु, तू ही मेरा पिता है, तू ही मेरी माता है, तू ही मेरा बंधु है, तू ही मेरा सहारा। गर्भ का ध्यान तपस्या का प्रारंभ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि गर्भ की स्थिति ही आत्मा का पहला तप है। 9 माह का समय जहां शिशु का शरीर बनता है, वहां आत्मा तप में लीन होती है। अन्न नहीं होता, जल नहीं होता, ध्वनि नहीं होती, प्रकाश नहीं होता, फिर भी आत्मा ओम नमो भगवते वे वासुदेवाय का स्मरण करती है। यह अवस्था हमें बताती है कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए बाहरी साधन नहीं, अबिरती से और माही भीतरी स्मरण चाहिए। गरुड़ पुराण का उल्लेख। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि आत्मा जब गर्भ में होती है तो वह 9 माह तक यमदूतों के भय और कर्मों के बोझ से त्रस्त रहती है, और तब वह ईश्वर से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मुझे यह जीवन इस बार कुछ अच्छा करने के लिए मिला है। मैं इस बार संसार के जाल में न उलझूं, तेरी भक्ति ही मेरा मार्गदर्शक हो। यह संवाद ही गर्भ गीता का मूल है। आत्मा और ईश्वर के बीच का वह मौन परंतु दिव्य वार्तालाप। गर्भ में आत्मज्ञान की प्राप्ति। गर्भ की स्थिति में आत्मा यह जानती है, मैं शरीर नहीं हूं, यह संसार अस्थाई है, मेरा असली घर ईश्वर का धाम है। मैं अनंत काल से भटक रही हूं, अब समय है प्रभु से मिलने का। यह वह अवस्था है जहां आत्मा पूर्ण विवेकशील होती है। गर्भ में लिए गए संकल्प। गर्भ में आत्मा कुछ महान संकल्प लेती है। 1, मैं सत्य बोलूंगा। 2, मैं किसी को कष्ट नहीं दूंगा। 3, मैं प्रभु को नहीं भूलूंगा। 4, मैं माया के बंधन में नहीं फंसूंगा। 5, मैं इस जीवन को मुक्ति का माध्यम बनाऊंगा। और यह संकल्प कोई साधारण विचार नहीं होते, ये आत्मा की पुकार होती है उसके परम लक्ष्य की ओर बढ़ने की। किंतु फिर क्या होता है? जैसे ही शिशु जन्म लेता है, वह रोता है क्योंकि उसे पता होता है कि अब वह ईश्वर को भूल जाएगा। वह रोता है क्योंकि उसके संकल्प टूटने वाले हैं। वह रोता है क्योंकि माया उसे अपनी गोद में ले लेती है। गर्भ में जिसने प्रभु को पुकारा, वही जन्म के बाद संसार को पुकारने लगता है। यही है जीवन की सबसे बड़ी विडंबना। गर्भ की अवस्था हमें यह सिखाती है कि हम सबके भीतर आत्मा है जो पहले से जानती है कि उसका अंतिम लक्ष्य क्या है। उस आत्मा ने प्रभु से वादा किया है। उस आत्मा ने यह कहा है, अब की बार नहीं भटकूंगा। तो प्रश्न यह है, क्या हम अपनी आत्मा की उस पुकार को सुन रहे हैं? क्या हम जीवन को उसी पवित्रता के साथ जी रहे हैं जैसा संकल्प गर्भ में लिया था? हे दयानिधि, तू मुझे देख रहा है ना? गर्भ के अंधकार में भी तुझसे ही तो मेरा संवाद हो रहा है। मेरे पूर्व जन्मों की भूलें मुझे दिखा और इस बार मुझे तेरे चरणों तक पहुंचा। गर्भ का अंधकार, आत्मा की तपस्थली। गर्भ की स्थिति कोई सामान्य अनुभव नहीं होती, यह आत्मा की अंतिम चेतना का केंद्र होती है। बाहर से वह मांस के एक पिंड में बंद होती है, लेकिन भीतर वह चेतन, जागृत और ईश्वरमयी होती है। शरीर तो अंधकार में कहता है, लेकिन आत्मा प्रकाश से परिपूर्ण। यह अंधकार शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। इसी अंधकार में आत्मा पहली बार अपने भीतर झांकती है। आत्मा का आत्मावलोकन, कौन हूं मैं? गर्भ में आत्मा पूछती है, मैं कौन हूं? यह शरीर क्या है? कहां से आया हूं? क्यों आया हूं? और वह स्वयं उत्तर देती है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं सनातन हूं। मैंने हजारों बार जन्म लिया, हर बार मोह ने मुझे बांधा, हर बार मैंने प्रभु को बुलाया। अब वह ईश्वर से रोती है, करुण पुकार करती है। आत्मा की करुण विनती गर्भ गीता का हृदय। आत्मा गर्भ में भगवान से कहती है, हे प्रभु, तू देख रहा है ना? तू जानता है मैं कितना भटका हूं। हर जन्म में मैंने तुझे याद किया,
पर बाहर आते ही सब भूल गया। अब की बार मत भुला देना प्रभु, अब की बार मुझे मोह की जंजीरों में मत बांधना। यह कोई कवि की कल्पना नहीं, बल्कि हर आत्मा की गर्भ में की गई असली पुकार है। पुराणों और ग्रंथों में उल्लेख, गरुड़ पुराण, भागवत पुराण और विष्णु धर्मोत्तर पुराण में बार बार इस बात का उल्लेख मिलता है कि गर्भ में स्थित आत्मा ईश्वर का स्मरण करती है। वह बार बार कहती है, मुझे इस बार मुक्त कर दो। वह कहती है, हे हरि, मुझे न संसारी बनाना, मुझे तेरे भजन में लगाना, मुझे ऐसा विवेक देना कि मैं तेरे दर्शन से दूर न हो पाऊं। गर्भ में ज्ञान का प्रकाश, गर्भ की 9 महीनों की अवस्था में आत्मा के भीतर दिव्य ज्ञान जलता है। वह देखती है अपने कर्मों की श्रृंखला, वह अनुभव करती है उन पापों का परिणाम जिनसे वह यह जीवन लाई। वह समझती है कि यह मानव जन्म कितना दुर्लभ है। मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी यदि ईश्वर को न पाया तो यह जीवन व्यर्थ है। गर्भ में आत्मा को यह गहराई से झात हो जाता है। आत्मा का पश्चाताप, गहरी करुणा से भरी पुकार। गर्भ में आत्मा पछताती है, हे प्रभु, मैं मूर्ख थी, तेरे सिवा सब कुछ चाहा, पर तुझसे दूर हो गई। मैंने धन मांगा, शरीर मांगा, संतान, नाम, पद, सब कुछ मांगा, पर तुझे नहीं मांगा। अब की बार मुझे खुद को मांगने की शक्ति देना। यह करुण पुकार ईश्वर तक अवश्य पहुंचती है। वह दयालु है, कृपालु है, वह सुनता है। आत्मा की तपस्या, गर्भ की भीतरी साधना। हम समझते हैं कि तप तो हिमालय में होता है, पर सत्य यह है, गर्भ सबसे पहली तपस्थली है। वहां कोई गुरु नहीं होता, कोई किताब नहीं, कोई वेद, कोई पुराण नहीं, फिर भी आत्मा को सत्य याद होता है। वह हर पल कहती है, हे प्रभु, मैं तुझसे दूर नहीं जाना चाहती, मुझे यह स्मृति जीवन भर बनी रहे। आत्मा और उसके बंधन गहराई से महसूस होती पड़ते हैं। गर्भ में आत्मा को पहली बार बंधन का एहसास होता है। वह सोचती है, क्या यह शरीर भी बंधन है? क्या जन्म लेना ही दुख है? क्या संसार फिर से मुझे खींच लेगा? और तभी वह पुकार उठती है, हे कृष्ण, अब की बार तेरे चरणों में ही जीवन व्यतीत करूं। मुझे वह जीवन दे जिसमें तेरा नाम हो, तेरी भक्ति हो। गर्भ गीता का गूढ़ संदेश, आत्मा और ईश्वर के बीच वादा। यह संपूर्ण अवस्था केवल गर्भ की नहीं है, यह एक संवेदनशील वचन है, एक वादा जो आत्मा ईश्वर से करती है। इस बार मैं सच में तुझसे जुड़ना चाहती हूँ। इस बार मेरे भीतर जो ज्ञान है उसे मैं साकार करना चाहती हूँ। हे प्रभु, मुझे विस्मृति की वह नींद न दो जो हर बार मुझे तुमसे अलग कर देती है। आत्मा की पुकार आज भी जीवित है। हम सब गर्भ से निकल आए, पर क्या आत्मा की वह पुकार हम भूल चुके हैं? क्या हम उस शपथ को भूल चुके हैं जो आत्मा ने ली थी? हर धर्म, हर वेद, हर शास्त्र यह कहता है, जन्म लेना दुर्लभ है और प्रभु से मिलना उससे भी दुर्लभ। तू रो रही है ना मेरी आत्मा? मैं देख रहा हूं तुझे। तू पुकार रही है ना मुझे? मैं उत्तर दे रहा हूं तुझे। संवाद की दिव्यता, यह संसार वाणी का नहीं, संवाद का संसार है। और वह संवाद जो आत्मा और परमात्मा के बीच गर्भ की अंधकारमयी गहराई में होता है, वह संसार के सबसे पवित्र संवादों में से एक होता है। गर्भ में जब आत्मा करुण पुकार करती है तो वह पुकार सिर्फ मौन नहीं होती, वह ईश्वर तक पहुंची हुई आवाज होती है। ईश्वर का उत्तर मौन में गूंजती वाणी। गर्भ की स्थिति में जब आत्मा कहती है, प्रभु अब की बार मुझे मत भुला देना, तो ईश्वर मौन में उत्तर देते हैं, हे आत्मे, तू मेरी ही अंश है, तेरा रोना मेरा रोना है, तेरा भटकना मेरा वियोग है, पर इस बार मैंने तुझे फिर एक अवसर दिया है। ईश्वर उत्तर देते हैं, लेकिन उनके शब्द कोई ध्वनि नहीं करते। वे अंतरात्मा में कंपन करते हैं, वे चेतना में जागृति लाते हैं। ईश्वर की पहली शिक्षा, तू वही है जो मुझे खोज रही थी। प्रभु कहते हैं, तू वही आत्मा है जो हर जन्म में मुझे पुकारती रही, पर हर बार माया तुझ पर भारी पड़ गई। इस बार तुझे मेरी याद बनी रहे, ऐसा वर मैंने तुझे दिया है। ईश्वर आत्मा को उसका मूल स्वरूप याद दिलाते हैं। तू शरीर नहीं है, तू जाति कुल रूप नहीं है, तू न स्त्री है न पुरुष, तू तो बस चैतन्य है, मेरा ही प्रकाश।
प्रभु आत्मा से कहते हैं, भूल मत जाना। ईश्वर आत्मा से धीरे धीरे संवाद करते हैं। हे आत्मन, जब तू इस देह से बाहर आएगी, दुनिया तुझे नाम, रूप, मोह, प्रेम, द्वेष, लोभ सबका परिचय देगी, पर तू मुझे मत भूलना। तेरे अंदर जो यह दीप्ति है वही मैं हूं। यह संवाद आत्मा को रोशन कर देता है। गर्भ की दीवारें साक्षी बनती हैं उस अलौकिक वार्तालाप की जो जन्म से पहले आत्मा और ईश्वर के बीच होता है। ईश्वर की चेतावनी माया की परीक्षा होगी। प्रभु कहते हैं, हे आत्मन, इस जीवन में तुझे अनेक परीक्षा देनी होगी। माया आएगी मोह के रूप में, काम के रूप में, क्रोध के रूप में, पर तू सावधान रह। अगर तू मुझे नहीं भूलेगी तो मैं तुझे हर संकट में मार्ग दिखाऊंगा। ईश्वर यह नहीं कहते कि जीवन सरल होगा, वे कहते हैं कि मैं साथ हूं, तुझे गिरने नहीं दूंगा। भगवत गीता की झलक गर्भ गीता में, भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। इसी प्रकार गर्भ गीता में ईश्वर आत्मा से कहते हैं, हर माया, हर भ्रम, हर झूठे रिश्ते को भूल, सिर्फ मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे मोक्ष दूंगा, तेरा जीवन सफल करूंगा। ईश्वर का वचन, तेरा प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु आत्मा को आश्वस्त करते हैं, हे आत्मे, तेरा यह गर्भ में किया गया संकल्प व्यर्थ नहीं जाएगा। यदि तू इस जन्म में मेरे मार्ग पर चले तो मैं तुझे मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे चरी से जन्म मरण के इस चक्र से बाहर निकाल लूंगा। प्रभु यह भी कहते हैं, हर बार जब तू रोएगी मैं तेरे आंसू पोंछूंगा। हर बार जब तू गिरेगी मैं तुझे उठाऊंगा। बस तू मुझे पुकारती रह। वह तो जन्म के बाद भी चलता है। यह संवाद गर्भ में शुरू होता है, पर यह वहीं समाप्त नहीं होता। प्रभु कहते हैं, तू जब बाहर आएगी मैं तेरे हृदय में रहूंगा, तेरे विवेक के रूप में, तेरे अंतःकरण की आवाज बनकर। वह अंतरात्मा की आवाज क्या है? वही तो ईश्वर की गर्भ से शुरू हुई वाणी है, जो पूरे जीवन भर आत्मा से बात करती रहती है। गरुड़ पुराण की पुष्टि गरुड़ पुराण में आता है। गर्भस्थ आत्मा ईश्वर से कहती है, हे प्रभु, तू मेरा पिता है, मुझे यह जीवन ऐसे जीने देना कि मैं तुझे पा सकूं। और प्रभु उत्तर देते हैं, हे आत्मे, मैं तेरे साथ हूं, हर परिस्थिति में, हर जन्म में, तेरे अंत तक मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तू बस मुझे पहचान। क्या हमने उस संवाद को सुना? आज हम सब जीवन की आपाधापी में हैं, लेकिन क्या कभी बैठकर उस आवाज को सुना जो भीतर से कहती है, रुको, सोचो, ईश्वर को याद करो। यही वह संवाद है जो गर्भ में शुरू हुआ था और आज भी भीतर चालू है। आत्मा और ईश्वर का यह संवाद सदा अमर है। इस संवाद को कोई तोड़ नहीं सकता। यह संवाद बप्पा में न मृत्यु मिटा सकती है, न माया दबा सकती है, न संसार की चकाचौंध जिसको खामोश कर सकती है। यह संवाद तब भी था जब हम एक मां के गर्भ में थे। ये आज भी है जब हम जीवन के संघर्ष में हैं। सिर्फ फर्क इतना है, तब हम सुनते थे, आज हम भूल गए हैं। हे प्रभु, जिस क्षण मैंने संसार में प्रवेश किया उसी क्षण मैंने तुझे भुला दिया। जैसे कोई स्वप्न टूट गया हो, मेरी चेतना माया में लिपट गई। जन्म का क्षण जीवन का सबसे बड़ा संक्रमण। गर्भ में आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई थी। वह चेतन, सजीव और भावुक थी। हर क्षण प्रभु को पुकार रही थी, भविष्य का संकल्प ले रही थी। लेकिन जैसे ही जन्म होता है, एक अदृश्य परंतु अत्यंत गहन विस्मृति का पर्दा आत्मा पर गिर जाता है। वह संवाद टूट जाता है, वह ज्ञान ओझल हो जाता है फिर, और आत्मा एक बार फिर संसार के जाल में प्रवेश कर जाती है। क्यों होता है विस्मृति का आरंभ? भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक 15 में श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानमपोहनम च। मैं सबके हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विस्मृति उत्पन्न होती है। तो यह विस्मृति भी प्रभु की ही योजना का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि जीवन एक परीक्षा है। यदि आत्मा जन्म के बाद सब कुछ याद रखेगी तो यह संसार माया नहीं रह जाएगा और मुक्ति का महत्व भी खो जाएगा। बचपन सबसे पवित्र पर सबसे अज्ञानी अवस्था। जन्म लेते ही शिशु रोता है, लेकिन वह रोना उस साह के टूटने पर चलित होता। हे प्रभु, तू कहाँ चला गया? मुझे फिर इस संसार में क्यों लाया? परंतु अब आत्मा को यह स्मरण नहीं था कि वह ईश्वर से क्या कह रही थी।
अब वह केवल देखती है माँ, पिता, घर, रंग, खतून, बन, दुनियाए राय। धीरे धीरे वह संसार की चीजों में रमने लगती है। विस्मृति के बंधन माया का पहला प्रहार। जैसे ही आत्मा शरीर के अंगों को जानने लगती है, वह संसार के भौतिक आकर्षण से जुड़ने लगती है। अब उसे प्रभु की वाणी की जगह लोरी अच्छी लगती है, भजन की जगह खिलौने अच्छे लगते हैं, तप का स्थान खेल कूद ले लेता है। अब आंखें बाहर देखने लगती हैं, अंदर झांकना बंद हो जाता है, और यहीं से आत्मा की विस्मृति की यात्रा शुरू होती है। गर्भ में किया गया संकल्प, क्या वह खो गया? प्रश्न यह नहीं कि आत्मा ने क्या संकल्प लिया था, प्रश्न यह है कि उसने जन्म के बाद क्या किया। उसने कहा था, मैं प्रभु को भजन करूंगी, पर किया क्या? मुझे मेरा खिलौना दो। उसने कहा था, मैं तेरी सेवा में जीवन दूंगी, पर हुआ क्या? मैं खुद को ही सबसे ऊपर मानने लगी। यह विस्मृति केवल स्मृति की कमी नहीं है, यह आत्मा के पूरे मार्ग से भटक जाने की शुरुआत है। विस्मृति के स्तर कैसे आत्मा दूर होती जाती है। 1. शारीरिक चेतना, मैं यह शरीर हूं, यही पहला झूठ आत्मा मान लेती है। 2. भौतिक पहचान, मैं फलां घर की, फलां जाति की, फलां धर्म की हूं, अब आत्मा बन जाती है। 3. स्वार्थ, अब वह मेरा तेरा में बांट जाती है। ईश्वर जो सबका है वह मेरा नहीं लगता। 4. माया का अधिकार, अब आत्मा को भोग अच्छा लगता है, योग नहीं। क्या विस्मृति को रोका जा सकता था? हाँ, और यही कारण है कि संतों, शास्त्रों और भक्ति मार्ग की आवश्यकता होती है। यदि जन्म के साथ ही आत्मा को सत्संग मिले, अगर उसे प्रभु के नाम का संग मिले, तो गर्भ में जागा हुआ संवेदन फिर से जाग सकता है। यही धर्म का उद्देश्य है, आत्मा को उसकी विस्मृत स्मृति दिलाना। मानव जीवन अवसर या परीक्षा, इस विस्मृति के बीच भी ईश्वर आत्मा को कुछ कुछ संकेत देते रहते हैं। किसी वृद्ध को देखकर मृत्यु की याद आती है, किसी कथा को सुनकर भीतर कुछ हिलता है, कभी एक भजन आंखों में आंसू ला देता है। ये सब संकेत हैं आत्मा को याद दिलाने के। तू भूल चुकी है, लेकिन तेरा संवाद अभी भी जीवित है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी आत्मा की आत्मभूल, स्वयं को भूल जाना, यही सबसे बड़ा पाप है। हम खुद को नाम, जाति, पद, पहचान से जोड़ते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश हैं। ये सब संकेत हैं आत्मा को याद दिलाने के। तू भूल चुकी है, लेकिन तेरा संवाद अभी भी जीवित है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी आत्मा की आत्मभूल, स्वयं को भूल जाना, यही सबसे बड़ा पाप है। हम खुद को नाम, जाति, पद, पहचान से जोड़ते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, परमात्मा के अंश।